अध्याय 66 सपनों की परिभाषा तारांकन पृष्ठभूमि तारांकन परिवार ने ग्लोबल विलेज और द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स जैसी परियोजनाओं को शुरू करके दुनिया को एक नई दिशा दी थी, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। इस अध्याय में वे अपने सपनों और रिश्तों के संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। आरव और अमीना। एक नई शुरुआत। आरव और अमीना ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त थे। अमीना ने एक दिन आरव से कहा, तारांकन, हम अपने काम के पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को भी समय देना होगा। तारांकन। आरव ने महसूस किया कि रिश्ते और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे कुछ बड़ा त्याग करना होगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की। राधिका ने उसे सलाह दी, तारांकन, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम अपनी खुशी के साथ उन्हें जोड़ें। तारांकन। आरव ने ब्लू रिवाइवल की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद टीम को सौंप दी और अमीना के साथ समय बिताने का फैसला किया। अनन्या और समीर। फिल्म का संघर्ष। अनन्या और समीर ने गांव की कहानियों पर आधारित एक फिल्म बनाई। ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म कॉमर्शियल नहीं लगी। एक प्रोड्यूसर ने कहा, तारांकन, आपकी फिल्म में कला है, पर दर्शकों के लिए मसाला नहीं। तारांकन। इस बात ने अनन्या को झकझोर दिया। समीर ने उसे समझाया, तारांकन, हमें अपने काम पर भरोसा रखना होगा। ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचेगी, चाहे जैसे भी हो। तारांकन। उन्होंने अपने दोस्तों और नेटवर्क से मदद लेकर फिल्म को खुद रिलीज करने का फैसला किया। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे खूब सराहा। निहारिका और रोहित। समाज के प्रति नई जिम्मेदारी। निहारिका और रोहित ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद अपने काम के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने रीबिल्ड होप के तहत एक नई परियोजना शुरू की, तारांकन, होम फॉर ऑल। तारांकन, जिसमें बेघर लोगों के लिए स्थायी आश्रय बनाए जाते थे। रोहित ने कहा, तारांकन, अगर हर व्यक्ति के सिर पर छत हो तो दुनिया बेहतर जगह बन सकती है। तारांकन। इस परियोजना को सरकार और कई एनजीओ से समर्थन मिला। योजक चिन्ह। आर्यन। एक नई दिशा। आर्यन को लर्निंग विद आर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, लेकिन उसने महसूस किया कि वह बड़े शहरों तक ही सीमित हो गया है। उसने दूरदराज के गांवों और आदिवासी इलाकों में इस पहल को ले जाने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी टीम के साथ उन बच्चों तक पहुंचने का काम किया जो कभी स्कूल नहीं गए थे। एक बच्ची ने कहा, तारांकन, भैया, आपने हमें दिखाया कि हम भी कुछ बना सकते हैं। तारांकन। ये सुनकर आर्यन की आंखें भर आए। मोहन। राजनीतिक दबाव और साहस। मोहन का डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट बड़ी सफलता बन गया, लेकिन इससे कुछ स्थानीय नेताओं को असुरक्षा महसूस होने लगी। उन्होंने मोहन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तारांकन, मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि प्रगति है। गांवों की भलाई के लिए मैं किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। तारांकन। इस बयान के बाद मोहन को और अधिक समर्थन मिला और उसके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। परिवार का साथ। सबसे बड़ी ताकत। एक रात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे। राधिका ने कहा, तारांकन, हम सब अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक ही हैं। यही हमारी ताकत है। तारांकन। अमीना ने कहा, तारांकन, आपका परिवार देखकर लगता है कि सपनों और रिश्तों का संतुलन संभव है। तारांकन। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तारांकन, ये सब माँ और पापा की वजह से है। उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि सबसे बड़ा सपना परिवार को जोड़कर रखना है। तारांकन। अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने ये समझा कि सपने केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होते, बल्कि वे रिश्तों और समाज की भलाई से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों और सफलताओं के बीच संतुलन बनाए रखा और एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाया। तारांकन। अगला अध्याय, संघर्ष और उम्मीद। तारांकन अध्याय 67, संघर्ष और उम्मीद। पिछले अध्याय में परिवार ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के संतुलन को बनाए रखा। इस अध्याय में उन्हें कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके रिश्तों और सपनों की परीक्षा लेती हैं। मोहन और राधिका। पुरानी यादें और नई कठिनाइयां। मोहन और राधिका ने अपने डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट और सामाजिक कामों में पूरी लगन से योगदान दिया, लेकिन अचानक एक दिन मोहन की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि यह लगातार काम करने और तनाव का परिणाम है। राधिका ने चिंतित होकर कहा, मोहन, तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। तुमने हमेशा परिवार और समाज के लिए सब कुछ किया,
लेकिन अब समय है कि तुम खुद के लिए सोचो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे काम से किसी की जिंदगी बेहतर होती है तो यह मेरी सेहत के लिए सबसे बड़ी दवा है। हालांकि परिवार ने तय किया कि मोहन को अब कुछ समय आराम करना चाहिए। आरव और अमीना। रिश्ते की परीक्षा। आरव और अमीना ने साथ में अपना समय बिताना शुरू किया, लेकिन दोनों के व्यस्त करियर के कारण उनके बीच दूरियां आने लगीं। एक दिन अमीना ने कहा, आरव, हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता हमारे सपनों की भेंट चढ़ जाए। हम साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने काम और रिश्ते में संतुलन बनाने के लिए सप्ताह में एक दिन केवल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। अनन्या और समीर। फिल्म की सफलता और आलोचना। अनन्या और समीर की फिल्म गांव की कहानियां को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सराहा गया, लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई। एक पत्रकार ने कहा, आपकी फिल्म सच को दिखाती है, लेकिन ये समाज की कमजोरियों को उजागर करती है। क्या ये सही है? अनन्या ने जवाब दिया, सच्चाई को दिखाना कभी गलत नहीं होता। हमारी फिल्म का उद्देश्य समस्याओं को उजागर करना और समाधान की ओर बढ़ना है। इस विवाद के बावजूद फिल्म को कई पुरस्कार मिले। निहारिका और रोहित। नई जिम्मेदारी। निहारिका और रोहित की होम फॉर ऑल परियोजना सफल हो रही थी, लेकिन अचानक उनकी परियोजना को कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। रोहित ने निहारिका से कहा, ये सब हमें रोकने के लिए किया जा रहा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोनों ने वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से समस्या का समाधान निकाला। इस प्रक्रिया में उन्होंने सीखा कि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन इसे संभव बनाया जा सकता है। आर्यन। अनदेखी क्षेत्रों में नई शुरुआत। आर्यन ने अपनी लर्निंग विद आर्ट पहल को देश के सबसे पिछड़े इलाकों तक पहुंचाया। वहां के बच्चों ने पहली बार कला और शिक्षा के बीच का संबंध समझा। एक बच्चा, जिसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने आर्यन से कहा, भैया, मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि मैं भी बड़ा सपना देख सकता हूँ। ये सुनकर आर्यन ने ठान लिया कि वो इस पहल को और भी व्यापक बनाएगा। परिवार की एकता। सबसे बड़ी ताकत। एक शाम पूरा परिवार राधिका और मोहन के साथ बैठा। सबने अपनी अपनी चुनौतियों और सफलताओं के बारे में बताया। मोहन ने कहा, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। राधिका ने अपने बच्चों से कहा, तुम सबने हमें गौरवान्वित किया है, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी सफलता अपने रिश्तों को संभालने में है। अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने संघर्ष और उम्मीद के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख दी। उनकी चुनौतियां उन्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। अगला अध्याय, एक सपना और बड़ी सफलता। अध्याय 68, एक सपना और बड़ी सफलता। पिछले अध्याय में परिवार ने संघर्ष और चुनौतियों के बीच अपने सपनों को जीवित रखा। इस अध्याय में उनके प्रयासों का फल मिलने लगता है और वे अपने जीवन के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। मोहन और राधिका। एक नई पहचान। मोहन ने डॉक्टर की सलाह मानते हुए काम से थोड़ा विराम लिया। उन्होंने राधिका के साथ गांव में समय बिताना शुरू किया। एक दिन जब वे गांव के बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, एक बच्ची ने कहा, तारांकन तारांकन, मोहन अंकल, आपके प्रोजेक्ट से हमें बहुत कुछ मिला है। अब मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तारांकन तारांकन। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, अगर हमारी मेहनत से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं। तारांकन तारांकन। मोहन और राधिका को उनके काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके जीवन का सबसे गर्व भरा क्षण था। आरव और अमीना। रिश्ते की गहराई। आरव और अमीना ने अपने रिश्ते को संभालने के लिए हर हफ्ते समय निकालने का वादा किया था। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा। एक शाम अमीना ने कहा, तारांकन तारांकन, आरव, मैंने अपने करियर के लिए कई सपने देखे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सपने तब पूरे होते हैं जब आपका जीवनसाथी आपके साथ हो। तारांकन तारांकन। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तारांकन तारांकन, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। चलो हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे रिश्ते और करियर दोनों के लिए खास हो। तारांकन तारांकन। दोनों ने एक सामाजिक पहल शुरू की, जिसमें वे कला और विज्ञान को जोड़कर बच्चों को सिखाने लगे। अनन्या और समीर। फिल्म की ऐतिहासिक सफलता। अनन्या और समीर की फिल्म गांव की कहानियां न केवल दर्शकों के दिलों तक पहुंची, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। समीर ने अनन्या से कहा, तारांकन तारांकन, ये तुम्हारा सपना था और तुमने इसे सच कर दिखाया। तारांकन तारांकन।
अनन्या ने जवाब दिया, तारांकन तारांकन, ये सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का सपना था और इसे पूरे परिवार का साथ मिला। तारांकन तारांकन। फिल्म ने ऑस्कर जीत लिया और इस पल ने अनन्या और समीर की जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 निहारिका और रोहित, समाज को नई दिशा। होम फॉर ऑल परियोजना ने कई बेघर परिवारों को घर दिए। रोहित और निहारिका को इसके लिए सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। एक शाम जब वे एक नए घर का उद्घाटन कर रहे थे, एक बुजुर्ग ने कहा, तारांकन तारांकन, आपने हमें सिर्फ घर नहीं बल्कि एक नई जिंदगी दी है। तारांकन तारांकन। रोहित ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारा सपना तब पूरा होगा जब हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा। तारांकन तारांकन। उनकी इस परियोजना को वैश्विक स्तर पर प्रशंसा मिली और इसे दुनिया के अन्य देशों में लागू करने का प्रस्ताव आया। हैश 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 आर्यन, शिक्षा की क्रांति आर्यन की लर्निंग विद आर्ट पहल ने सैकड़ों बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया। उसने अपनी पहल को एक बड़ी संस्था में बदल दिया जो देश भर में बच्चों को सिखाती थी। एक दिन आर्यन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया जहां उसने अपनी कहानी साझा की। तारांकन तारांकन, मैंने कला को शिक्षा का हिस्सा बनाकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा था। आज ये सपना साकार हो रहा है। तारांकन तारांकन। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सराहा गया। हैश 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 परिवार की जीत। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सबने अपनी अपनी सफलताओं की बातें की। मोहन ने कहा, तारांकन तारांकन, तुम सबने हमें गर्व महसूस कराया, लेकिन याद रखना, ये सफलता हमारे एकजुट परिवार की वजह से है। तारांकन तारांकन। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने तुम्हें हमेशा ये सिखाया कि सपने देखो लेकिन रिश्तों को प्राथमिकता दो। आज तुम सबने इसे सच कर दिखाया। तारांकन तारांकन। आरव ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि हम एक परिवार के रूप में एकजुट हैं। तारांकन तारांकन। हैश 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 अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने दिखाया कि मेहनत, एकजुटता और रिश्तों की गहराई के साथ किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। उनकी कहानियां प्रेरणा बन गई और उन्होंने अपनी सफलता को समाज के साथ साझा किया। तारांकन अगला अध्याय, अंतिम मोड़, कहानी का समापन। तारांकन तारांकन हैश 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 अध्याय 69, अंतिम मोड़। यह अध्याय इस प्रेरणादायक परिवार की कहानी का अंतिम चरण है। यहाँ उनके रिश्तों, सपनों और संघर्षों का समापन होता है और ये दिखाया जाता है कि उनका प्यार और एकजुटता उन्हें कैसे अमर बनाती है। हैश 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 मोहन और राधिका, विरासत की शुरुआत। मोहन और राधिका ने अपना जीवन गांव के विकास और समाज की भलाई में लगा दिया। डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की। मोहन ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, तारांकन तारांकन, अब समय आ गया है कि तुम सब हमारी विरासत को आगे बढ़ाओ। हमारा सपना पूरा हुआ, लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तारांकन तारांकन। राधिका ने हंसते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अब हम थोड़ी छुट्टी लेकर अपने पुराने सपने पूरे करेंगे। मैंने हमेशा सोचा था कि हिमालय में समय बिताना चाहिए। तारांकन तारांकन। उनके बच्चों ने उन्हें इस फैसले के लिए प्रोत्साहित किया और वादा किया कि वे उनके प्रोजेक्ट को संभालेंगे। हैश 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 आरव और अमीना, नए जीवन की ओर। आरव और अमीना ने अपनी सामाजिक पहल को इतना सफल बनाया कि इसे कई देशों में लागू किया जाने लगा। एक दिन आरव ने अमीना को सरप्राइज देते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। तारांकन तारांकन। जब अमीना ने देखा तो वह एक नया केंद्र था जिसे उनके नाम पर रखा गया था। तारांकन तारांकन, ये हमारी मेहनत और प्यार की निशानी है। तारांकन तारांकन। इस पहल ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया बल्कि समाज के कई जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी भी बदल दी। हैश 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 अनन्या और समीर, नई कहानियां। ऑस्कर जीतने के बाद अनन्या और समीर ने अपनी दूसरी फिल्म की घोषणा की। ये फिल्म नारी शक्ति पर आधारित थी। अनन्या ने कहा, तारांकन तारांकन, ये फिल्म मेरी मां राधिका और उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने हमारे समाज को बदलने में योगदान दिया। तारांकन तारांकन। फिल्म ने भी ऐतिहासिक सफलता हासिल की। समीर ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बदलने का जरिया बन गई हैं। तारांकन तारांकन। हैश 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 निहारिका और रोहित, एक सपना पूरा। होम फॉर ऑल परियोजना ने लाखों लोगों को घर दिया। निहारिका और रोहित ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान बना दिया। एक दिन जब उन्होंने अपने आखिरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, रोहित ने कहा, तारांकन तारांकन, अब समय है कि हम इसे अगली पीढ़ी को सौंप दें। हमारी यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस सपने का अंत कभी नहीं होगा। तारांकन तारांकन। उनकी पहल को उनकी बेटी ने संभाला, जो इसे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। हैश 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 आर्यन,
कला की दुनिया आर्यन की लर्निंग विद आर्ट संस्था ने हजारों बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया। उसने बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव शुरू किया जिसमें अलग अलग देशों के बच्चे शामिल हुए। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था और इसे पूरा होते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तारांकन तारांकन। # परिवार का मिलन। एक शाम पूरा परिवार फिर से मोहन और राधिका के घर पर इकट्ठा हुआ। मोहन ने अपने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, तुम सबने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। तुमने ये साबित किया कि एकजुटता और प्यार से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तारांकन तारांकन। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने हमेशा तुम्हें सिखाया कि रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी हैं और तुम सबने इसे अपने जीवन में उतार कर दिखाया। तारांकन तारांकन। # अंतिम संदेश। इस परिवार ने दिखाया कि सपने देखना, संघर्ष करना और अपने रिश्तों को महत्व देना ही जीवन की असली सुंदरता है। उनकी कहानी समाज के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। तारांकन। अध्याय 70। विरासत का आरंभ। कहानी अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस अध्याय में परिवार अपनी सफलता और सपनों को अगली पीढ़ी के साथ साझा करता है। मोहन और राधिका। संतोष और विदाई। मोहन और राधिका ने अपने जीवन के वर्षों को समाज सेवा और परिवार के साथ बिताया। अब उन्होंने फैसला किया कि वे हिमालय में जाकर शांति से समय बिताएंगे। मोहन ने अपने बच्चों से कहा, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब ये तुम्हारी बारी है। तुम सबने हमें गर्व महसूस कराया। राधिका ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये याद रखना, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चों ने अपने माता पिता को एक भव्य विदाई दी। अगली पीढ़ी, नए सपनों की शुरुआत। अब मोहन और राधिका के बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। आरव और अमीना। उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल पहल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका केंद्र अब पूरे देश में काम कर रहा था। एक दिन अमीना ने कहा, आरव, ये सब तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ। तुमने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। आरव ने जवाब दिया, ये हमारी साझी मेहनत है। अनन्या और समीर। उन्होंने फिल्म निर्माण में एक नई विधा शुरू की। उनकी फिल्में अब न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि समाज में बदलाव भी लाती थी। अनन्या ने कहा, हमने कहानियों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचना सीखा है। ये हमारे माता पिता की शिक्षा का असर है। निहारिका और रोहित। उनकी होम फॉर ऑल परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी बेटी ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। रोहित ने गर्व से कहा, हमने जो शुरुआत की थी अब यह एक आंदोलन बन चुका है। आर्यन ने अपनी कला पहल को एक वैश्विक मंच दिया। उसने बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल शुरू किया। पारिवारिक पुनर्मिलन। एक साल बाद परिवार फिर से एकत्रित हुआ। हिमालय की गोद में मोहन और राधिका ने सबका स्वागत किया। राधिका ने कहा, तुम सबने हमारी उम्मीदों से ज्यादा किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा परिवार एक उदाहरण है। मोहन ने कहा, हमने जो सपने देखे थे वे तुम सबने सच कर दिखाए। यह विरासत अब हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी का समापन। इस अध्याय ने यह सिखाया कि एकजुटता, रिश्तों का सम्मान और मेहनत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों और रिश्तों को महत्व देता है। अंतिम संदेश, जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ और उनके सपनों को साकार करने में है।